ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान है। यहाँ पर इस तरह से 16 टाइल्स गिवन है। कितनी टाइल्स? 16। ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 टाइल गिवन है और जो ईच टाइल है उसका हमें साइड गिवन है। तो एक टाइल यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले तो हमें जो एक साइड टाइल है हमारे पास, है ना, उसका साइड हमें क्या क्या गिवन है, इस तरह से कुछ गिवन है। ये है 28 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर और ये वाला जो पार्ट है ये 35 सेंटीमीटर, इस तरह से ये, ठीक है। इसके साथ फिर एक और दूसरी टाइल है। फिर इस तरह से 16 टाइल यहाँ पर बनाई गई हैं जिनकी साइड इस तरह से हैं। ओके, तो अब इसका हमें एरिया निकाल लेना है। पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे हम। क्यों निकाल रहे हैं हम एक टाइल का एरिया? क्योंकि उसने क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए उसने कॉस्ट हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे। अब क्योंकि सबके डायमेंशन सेम है तो एक टाइल्स के एरिया को 16 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या होगा, 16 टाइल का एरिया निकल जाएगा। तो 16 टाइल का जो एरिया है ना, उसके लिए फिर हमें कॉस्ट निकालनी है। तो जो हमें कॉस्ट दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? सबसे पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर टाइल्स कितनी है 16, तो 16 से मल्टीप्लाई करा देंगे उस एरिया को। एक टाइल के एरिया को 16 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल टाइल का एरिया आ गया। फिर टोटल टाइल का जब एरिया आ जाएगा तो कॉस्ट निकालने के लिए उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक टाइल का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ 1 टाइल वो निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो इसको मान लो A, ये मान लेते हैं B और ये मान लेते हैं C। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले S निकालो। A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। A हमारे पास कितना है 28, B कितना है 35, C कितना है 9 अपॉन में क्या 2। इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब इनको ऐड करा लो। तो इन सबको ऐड जब आप कराओगे तो कितना आएगा 72 अपॉन 2। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इससे डिवाइड कराओ तो ये कितना बन जाएगा 36। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अब हमारे पास S की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर। नाउ अब एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लो, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है। नाउ S, A, B, C इन तीनों की वैल्यू पुट करो। तो S की वैल्यू तो है हमारे पास 36। अच्छा, फिर से 36 माइनस A कितना है 28। अच्छा, फिर से S 36 माइनस B कितना है 35। ओके, फिर से S 36 माइनस C कितना है 9। इस तरह से। ओके, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो देखो क्या क्या नंबर बनेंगे। 36 तो आएगा ही वहाँ पर, इनटू 36 में से 28 माइनस करा दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 36 माइनस 35 ये बन जाएगा 1 और 36 में से 9 माइनस करा दो तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 27। ओके, नाउ इन सब के फैक्टर करा लो। तो 36 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे। 8 के फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 1 ऐसे ही। ठीक है, 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे पास इन सब के फैक्टर लिख लिए हमने। ठीक है, अब ये जो 2 है इसका पेयर से ये बाहर आ गया कि ये 3 भी बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया और ये वाला 3 बाहर आ गया ऐसे। अब अंदर हमारे पास क्या क्या बचा है 2 और 3, यानी कि अंदर हमारे पास 6 बच गया। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये 2 इंटू 3 6 इंटू 2 कितना 12 इंटू 3 कितना, ये हमारे पास बन गया 36। ठीक है ना, 36√6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ये जो एरिया आपका निकल कर आया है ये निकल कर आया है एरिया ऑफ 1 टाइल। एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया निकल कर आया ये। तो ऐसी कितनी टाइल्स हैं 16 टाइल्स हैं। तो 16 टाइल्स के एरिया के लिए क्या करोगे आप
1 टाइल के एरिया को 16 टाइल से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 16 टाइल का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया फॉर 16 टाइल्स। 16 टाइल्स के एरिया के लिए क्या करोगे, 16 से मल्टीप्लाई कराना होगा हमें, किसको, 1 टाइल का एरिया। तो 1 टाइल का एरिया कितना आया है, 36 इंटू √6। ये हमारे पास इतना एरिया है, ये एरिया हमारे पास किसका आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 16 टाइल्स का एरिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में उसने कॉस्ट हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में उसने कॉस्ट हमें जो दी है वो ये कॉस्ट है हमारे पास 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगते हैं कितने, कितनी कॉस्ट है, तो आंसर है 50 पैसे, है ना। 50 पैसे को रुपीज में अगर हम चेंज कर लें तो 50 पैसे को रुपीज में चेंज करने के लिए अपॉन 100 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 0.5 रुपीज, ठीक है। कितना बन जाएगा, 0.5 रुपीज या 1/2 रुपीज लिख लो इसको, ऐसा इतना रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50 पैसे है, पैसे को रुपीज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करा लिया। अब ये हमारे पास कितना आ गया, 1/2 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो है ½ रुपीज। तो इसलिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी होगी, तो 16 इंटू 36 √6, ये जो है एरिया हमारे पास 16 टाइल का, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस्ट से, ठीक है ना। ये समझ आ रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी रही होगी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, दिस इंटू ½ ठीक है, ये कॉस्ट निकल आ जाएगी। तो कॉस्ट निकाल लो, ये रुपीज में आपका आंसर आएगा। तो 2 से हम इसको डिवाइड करा देते हैं, तो ये हमारे पास कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 18, ठीक है ना। अब इसके बाद 16 इंटू 18 और इंटू में √6, ये हमारे पास 3 नंबर बचे हैं। अब इसमें से हमारे पास √6 की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी होगी, तब हमारा कॉस्ट का आंसर आएगा। तो √6 की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो √6 की वैल्यू निकालने के लिए सब फिर से टेबल इसी तरह से पढ़नी है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, है ना, इस तरह से। तो 3 3 जा 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 2 2 जा 4 पढ़ लेता हूँ। तो 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस कराओ, क्या बचेगा 2। अब यहाँ पर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लो, तो कितना आया 4। अगर ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से, तो इसका मतलब हमें पॉइंट लगा लेना चाहिए और यहाँ पर पेयर बना ले चाहिए जीरो के, कई सारे, ठीक है ना, पेयर बना लिया करो, जितने चाहो उतने बना सकते हो। उनमें से एक पेयर फिर यहाँ पर नीचे लिख लो, ओके। अब एक डिजिट यहाँ पर लिखो, उतनी ही डिजिट यहाँ पर लिखनी है और इसका मल्टीप्लाई करा के या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो यहाँ ये हम लिख लेते हैं, कितना लिखें, 4 से करा लेते हैं, है ना। 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ भी 5 लिखते हैं, फिर 45 इंटू 5 कराना होगा, तो वो 200 से ज़्यादा आ रहा होगा। तो 4 से करके देख लेते हैं, 4 4 जा 16, 1, 4 4 जा 16 और 1 कितना 17, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब 10 - 6 कितना 4, या 9 - 7 कितना 2, ये बच गया हमारे पास 24। अब अगर आपको आगे सॉल्व करना है और, तो एक काम करो, फिर यहाँ पर जो नंबर आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लो। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये 48। पॉइंट से नहीं कराना है, सिर्फ 24 मान के चलो यहाँ पर। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ कितना आ गया 48। अब एक डिजिट आपको यहाँ लिखनी है। अच्छा, ये 48 इससे ज़्यादा है ना, तो एक पेयर और उतार लो पहले यहाँ पे, ठीक है ना। फिर से क्या करना है आपको, सबसे स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। 2 2 जा 4 लिख लिया, यहाँ पर कितना बचा 2, ठीक है। यहाँ जो नंबर लिखा था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, तो हमने देखा ये नंबर इससे ज़्यादा है ना, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक पेयर उतार लिया। फिर इस यहाँ पर एक डिजिट लिखी, वही डिजिट यहाँ पर लिखी, और उस डिजिट का मल्टीप्लाई इससे कराने पर ये नंबर आया, ठीक है। फिर माइनस करा लिया हमने, तो हमारे पास बचा 24, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2.4 को नहीं 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लिया। अब हमने देखा ये नंबर ज़्यादा आ रहा है इससे, तो हमने फिर से एक पेयर यहाँ पर लिख लिया। अब एक डिजिट हम यहाँ लिखेंगे, वही डिजिट हम यहाँ लिखेंगे, और उस डिजिट का इस होल से मल्टीप्लाई कराने पर या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो चलो 5 से करा लेते हैं।
5 से, तो 5 5 जा 25। आपको ये रैंडम करके देखना पड़ेगा, 4 से, 3 से, 5 से, 6 पे ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ 6 लिख लें, यहाँ 6 लिख लें और फिर 6 का मल्टीप्लाई 486 में कराएंगे तो वो इससे ज़्यादा आएगा। तो ऐसा आपको जैसे डिवीजन में करके देखते हो उसी तरह से यहाँ करके देखना होगा। तो 5 से कराओगे तो यहाँ पर 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40 और 2 42, 4 बचा और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 4 ये आ गया हमारे पास 24। तो ये जो ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब 5 पर अगर ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा ऐसा। तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना होगा, 4 ऐसे। तो यानी 2.44 समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में। यहाँ 5 पर ये ज़्यादा आ रहा था ना, तो अब यहाँ पर हमें किससे कराना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा लो इसको और यहाँ लिख लो और फिर जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो होने दो। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेसिमल में निकल कर आ जाएगा 2.44। ठीक है ना, इतना। अब एक बात ध्यान रखना, अगर हम इसमें और आगे जाकर निकालते हैं तो यहाँ पर जो है और भी बड़ी बड़ी डिजिट आ जाएंगी। जैसे मान लो 9 आ गया, 8 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। तो उन सबको अप्रॉक्स करके हम इसको आंसर को ऐसे लिख सकते हैं 2.4 और यहाँ पर 5 से बड़ी वाली डिजिट आ रही होंगी तो उन सबको अप्रॉक्स करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 5 लिख सकते हो 4 की जगह। ये सब हटाकर इसकी जगह एक डिजिट बढ़ा दोगे, इसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पर 4 5 लिख सकते हो आप। ठीक है ना, ये बात आ रही है समझ में। फिर से हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो 2.44 और अगर हम आगे भी निकालते तो हमारा 5 से बड़ा कोई भी डिजिट आ रहे हैं, मान लो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर मान लो 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ऐसे कुछ करके आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे आंसर ना लिखकर अगर ये 5 से बड़ी डिजिट आ रही हैं तो यहाँ पर एक डिजिट बढ़ा लेंगे। इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना। तो एक डिजिट यहाँ पर बढ़ा लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 2.45 समथिंग होगा। तो यहाँ पर आप 2.45 लिख सकते हो या 2.44 भी लिख सकते हो क्योंकि आपका आंसर तो अप्रॉक्स में ही आने वाला है। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई करा लो तो ये जो आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा कितना, 705.6, इतना रुपीज, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। तो फिर से सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है जिसमें 16 टाइल बनाई हुई हैं। 1 2 ऐसे करके गिनना है आपको। ईच टाइल, अगर आप ऐसे टाइल को गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनोगे तो 16 टाइल है। ओके, ईच टाइल का जो डायमेंशन है, जो साइड्स हैं वो 28, 9 और 35 है। ठीक है, अब उसने इनको पॉलिशिंग करने के लिए कॉस्ट पूछा है, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट उसमें क्वेश्चन में गिवन है पहले से। तो पहले तो हमें इन 16 टाइल को पॉलिश करने के लिए पहले तो हमें 16 टाइल का एरिया पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक टाइल का एरिया पहले पता कर लिया, कितना आया 36√6। ये एक टाइल का एरिया है। तो ऐसी 16 टाइल है वहाँ पर, तो ऐसी 16 टाइल का एरिया कितना होगा, तो आंसर 16 से मल्टीप्लाई करा दो एक टाइल के एरिया को, इतना रहा होगा एरिया। ठीक है, अब उसने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50 पैसे है, पैसे को रुपीज में चेंज कर लो तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो हम इसको ऐसे पढ़ें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 1/2। तो इसलिए इतनी टाइल्स का 16 टाइल्स का जो एरिया है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो दिस इनटू में ये कॉस्ट मल्टीप्लाई करा दो। तो इसको सॉल्व करने पर ये आपका आंसर बन जाएगा, जिसमें से √6 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो 2.44, फिर उसके बाद आगे भी बड़ी बड़ी डिजिट आ रही होंगी, तो वो सारी डिजिट ना लिखकर हमने इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख लिया, 5। तो 2.45 जब आप लिखोगे वहाँ पर तो सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 705.60। ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 मीटर and 10 मीटर। ठीक है, एक ट्रेपीजियम की बात हो रही है तो सबसे पहले ट्रेपीजियम बना लेते हैं। और ये जो ट्रेपीजियम है इसकी जो पैरेलल साइड हैं उसमें से एक है 10 मीटर और दूसरी है 25 मीटर, इस तरह से। एंड नॉन पैरेलल साइड हैं वो हैं हमारे पास 14 मीटर और एक है 13 मीटर, इस तरह से। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो हमें क्या है, ट्रेपीजियम की चारों साइड बताई हुई हैं। ठीक है, पैरेलल साइड भी बताई हुई है, नॉन पैरेलल साइड भी बताई हुई है। आपको क्या करना है, इनका एरिया निकालना है, इस ट्रेपीजियम का एरिया। तो इस ट्रेपीजियम के एरिया को हम हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकालना चाहते हैं।
हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से ये जो ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम में हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या कि हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये जो AD वाली साइड है, इस AD वाली साइड के पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये हमने एक लाइन बनाई BE, पैरेलल है किसके, AD के। अब पहले हमें ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हमारे पास एक ट्रायंगल आ चुका है और अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब ये वाली लाइन की बात करूँ तो AB तो पहले से पैरेलल है DE के। उसने बोला था कि AB और CD कैसी हैं, पैरेलल। तो अगर AB CD के पैरेलल है तो DE के भी पैरेलल होगा। तो देखो ये इसके पैरेलल हो गया और AD के पैरेलल हमने इसको बाय कंस्ट्रक्शन बनाया है, तो इसका मतलब ये भी इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गई। तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, अब अगर इतना 10 मीटर है और टोटल 25 है, टोटल कितना है ये 25, तो 25 में से 10 मीटर माइनस कर दो तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, 15 मीटर। इतनी साइड इसकी आ जाएगी 15 मीटर। और क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अगर ये 14 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 14 मीटर। तो अब आपके पास देख रहे हो आप, इस ट्रायंगल की साइड्स भी आपने निकाल ली। इस ट्रायंगल के लिए आपको तीनों साइड अब पता है। कैसे कैसे पता चली, ये तो पहले से दे रखा था। ये कैसे पता चली, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से हमें पता चल गया। ठीक है, ये वाली कैसे पता की, तो आंसर है ये पैरेललोग्राम है ना एक, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, जबकि ये टोटल 25 था। तो 25 में से 10 हटा देंगे तो ये साइड कितनी बची होगी, 15 मीटर। तो इस ट्रायंगल के अब हमारे पास क्या आ गया, तीनों साइड आ गई। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया हम क्यों निकालना चाहते हैं, पहले तो ये समझो। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल के एरिया की हेल्प से हम इस ट्रायंगल में यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे और ये हाइट पता कर लेंगे। जब हमें ये हाइट पता चल जाएगी तो फिर हमें किसकी हाइट पता चल जाएगी, एक्चुअल में ट्रेपीजियम की हाइट पता चल जाएगी। ये ट्रेपीजियम है ABCD, इसकी हाइट पता चल जाएगी, है ना। और हमें पता है कि ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो अभी हमें हाइट नहीं पता है। अब अगर हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहते तो पैरेलल साइड तो पता है हमें, एक 10 है और एक 25 है। अभी इस ट्रेपीजियम की हमें क्या नहीं पता है, हाइट नहीं पता है। तो वो हाइट अगर हमें पता चल जाएगी तो ट्रेपीजियम का एरिया डायरेक्टली हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो हमारा टारगेट हाइट निकालना है और उस हाइट को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर उस एरिया की हेल्प से, क्योंकि एरिया है, बेस है, तो हाइट निकल कर आ जाएगी। तो हाइट पता चल जाएगी। तो हाइट कैसे निकालेंगे तो वो देख लो आप। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लेकर चल रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल है, BEC। इसकी जो साइड्स हैं वो हैं 14 मीटर, 13 मीटर और 15 मीटर। ऐसे ये A है, ये B है और ये C है। ओके, अब सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। A कितना 14, B कितना 13, C कितना 15, अपॉन में क्या 2। 14, 13, 15 अपॉन में क्या 2। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको ऐड करा लो। 5 + 3 8 + 4 12 1 2 1 3 1 4। ठीक है, ये आ गया, अपॉन में क्या 2, ये आ गया। ठीक है, इतना क्या मीटर। ओके, नाउ इसके बाद बच्चों 21 मीटर जब आपका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा तो इसके बाद एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर लिखो S - A S - B एंड S - C। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। ओके, वैल्यू पुट कर दो। तो S की वैल्यू कितनी आई है 21, फिर 21 - A की वैल्यू कितनी है 14, फिर से S की वैल्यू 21 - B की वैल्यू कितनी है 13, फिर से S की वैल्यू 21 - C की वैल्यू कितनी है 15। तो यहाँ पर लिख लो 15। ठीक है ना, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 21 ऐसे ही लिखा रहने दोगे, इंटू 7, ये 7 बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस करा दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8।
अच्छा 21 माइनस 15 करा दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ओके, अब इनके प्राइम फैक्टर लिख लो। तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 7, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 के 2 इंटू 3, ऐसे ये आ जाएगा। नाउ पेयर बना लो, ये 7 बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 में से 3 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, तो ये नंबर आ जाएंगे हमारे पास। अब इन सब का मल्टीप्लाई करा लो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, है ना, और 12 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 84, इतना क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ गया किसका, इतने ट्रायंगल का एरिया। ये हमने कैसे निकाला, हेरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन इसी ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, हाफ बेस इनटू हाइट निकाल सकते थे ना, लेकिन हमें हाइट नहीं पता थी इसलिए हमने हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया। तो लेकिन अगर हम एरिया लिखना चाहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ये हमने निकाल लिया है, ये कितना आ गया है हमारे पास 84 मीटर स्क्वायर आ गया है। बट एरिया ऑफ BEC किसके इक्वल हो सकता है, ऑल्सो हाफ बेस इनटू हाइट, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 84। अब इसका जो बेस है, इस ट्रायंगल BEC का जो बेस है वो कितना है 15, है ना, और हाइट हम पता करना चाहते हैं, जबकि इसका एरिया हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बेस ले लेते हैं हम 15 और हाइट h। बेस हमने ले लिया 15 और हाइट ले ली h, और इक्वल्स टू में क्या 84। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ और 15 डिवाइड में ले आओ, तो 84 इंटू 2 अपॉन में क्या 15, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 168 अपॉन 15, इतना क्या मीटर। इसको यहीं छोड़ दो, डिवाइड मत करना, पॉइंट्स में मत लेकर आना, इतना ही। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, अब आप ध्यान से देखो, इस ट्रेपीजियम में आपके पास पैरेलल साइड्स हैं पहले से, और अब आपने क्या निकाल लिया, हाइट भी आ गई आपके पास। अब आपको हाइट पता है, पैरेलल साइड पता है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। कैसे निकालोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या लिखोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमारे पास कौन कौन सी है ये देख लो, तो एक तो हमारे पास है 10 और एक है क्या 25, ये वाली साइड ही तो पैरेलल है, तो ये 10 और 25। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया 10 प्लस 25। ओके, और इनटू में हाइट हमारे पास कितनी आई है 168 अपॉन 15, ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आई है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 ऐसे, ठीक है, 25 और 10 कितना 35, इनटू में क्या चल रहा है 168 और अपॉन में क्या 15, ऐसे। ठीक है, अब इसको हम 5 से डिवाइड करा देते हैं, 7 टाइम, और ये कितने टाइम 3 टाइम। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करा देते हैं इसको, तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, ये आ जाएगा 56। फिर 2 से इसको डिवाइड करा देते हैं हम, तो ये कितना टाइम हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना, तो 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14 और 5 196, इतना क्या मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, ट्रेपीजियम का जब हम एरिया की बात करते हैं, जैसे ट्रेपीजियम का मान लो आपको एरिया निकालना है, तो ट्रेपीजियम के एरिया के लिए आपको अपोजिट वाली जो पैरेलल साइड है वो तो हमें गिवन है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो लग जाएगा, लेकिन अभी एक चीज़ नहीं गिवन है, वो हाइट। तो वो वाली हाइट हमें पता करनी है, ये हाइट पता चल जाए कैसे भी। तो वो पता करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल का एरिया निकाला और उस ट्रायंगल के एरिया को हाफ बेस इंटू हाइट के इक्वल रख दिया। बेस हम पहले से जानते थे, यहाँ पर 15 है, तो उससे किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, हाइट की।
अब आपके पास ट्रेपीजियम को निकालने के लिए सम ऑफ पैरेलल साइड कर सकते हो और हाइट भी अब आप निकाल चुके हो ये वाली, है ना। तो फिर इसके बाद सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा कितना, 196 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपने एरिया निकाला है, ये समझ आ रहा है आपको कि ये जो एरिया आपने निकाला है, ये सब कुछ आपने क्यों किया, ये इस वाला एरिया आपने इसलिए निकाला कि ये हाइट निकल जाए, क्योंकि जब आप इसका एरिया निकाल लोगे तो उस एरिया को आप किसके इक्वल लिख पा रहे होगे, हाफ बेस इनटू हाइट के इक्वल, ठीक है ना। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको बेस पहले से पता ही है ना, बेस कितना है इसका 15 है ना, तो फिर आप हाइट की कैलकुलेशन कर पा रहे होगे। तो जब आप इस ट्रायंगल में हाइट की कैलकुलेशन कर लेते हो तो वो ऑल्सो किसकी हाइट बन जाती है, वो एक्चुअल में ट्रेपीजियम की हाइट होती है, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। तो क्योंकि अब आपको हाइट पता चल जाती है तो वो हाइट फिर आप यूज कर लेते हो ट्रेपीजियम में, फिर इसके बाद आपका आंसर आ जाता है 196 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।